आइए हम लोग क्वेश्चन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में नीट के प्रीवियस ईयर थर्मोडायनामिक्स का हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज हम लोग जो है कार्बोनिक साइकिल और रेफ्रिजरेटर पर क्वेश्चन करेंगे। ये नीट का पीवाईक्यू है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये कार्नोट इंजन है, लिखा हुआ है कार्नोट इंजन, हैविंग एफिशिएंसी दे रखा है एंड इसको यूज किया जा रहा है रेफ्रिजरेटर की तरह। एंड इफ वर्क डन ऑन सिस्टम दे रखा है एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी एडेड हमें निकालना। तो ध्यान दो दोस्तों, देखो ये देखिए कार्नोट इंजन, आपको पता है ये आइडियल इंजन होता है। ये कार्नोट इंजन कौन सा है? आइडियल इंजन है हमारा। ठीक है दोस्तों, ये आइडियल इंजन है। अब देखो ये हमारा इंजन है। अब इंजन का क्या काम होता है? इंजन में हम लोग हीट देते हैं, ये देखो हीट दे रहे हैं, एनर्जी वर्क डन होता है और हीट कुछ रिलीज होता है। ये हमारा हीट इंजन है। अब कह रहा है कि उसको हम रेफ्रिजरेटर की तरह यूज करेंगे। अब बताओ, इंजन में हीट देते हैं तो वर्क होता है और कुछ हीट रिलीज होता है। रेफ्रिजरेटर में क्या करते हो दोस्तों? जस्ट इंजन का उल्टा है, रिवर्स। इंजन का रिवर्स जो है आपका रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर में आप लोग क्या करते हैं कि जो ठंडा वस्तु देते हो, यहाँ इसको अगर ठंडा करना है तो यहाँ से हीट निकालते हैं, तो ठंडा वस्तु से हीट निकालते हैं। रेफ्रिजरेटर कुछ वर्क करता है और कुछ एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है। याद रखना, हीट इंजन में जो है हम लोग हीट देते हैं, वर्क ऑब्टेन करते हैं और इसमें हीट निकालते हैं। लोअर टेम्परेचर से हीट निकालते हैं, उसमें कुछ वर्क इनपुट देते हैं और बाहर हीट रिलीज करते हैं। तो हीट इंजन और आपका रेफ्रिजरेटर जस्ट एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस। अब आओ, अब एफिशिएंसी आपको दे रखा है, वर्क डन आप दे रखा है, ये दोनों आपको दे रखा है। आपसे पूछा क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब वेन फ्रॉम द रिजर्वायर एट लो टेम्परेचर। अब देखिए, अभी ये क्यूएल आपको निकालना है, ये क्यूएल क्या करना है आपको? निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे हम? तो हम पहले क्यूएल से पहले क्यूएच निकाल के देखते हैं। हम पढ़े हैं दुनिया का कोई भी इंजन हो उसकी इफिशियंसी, याद रखना, दुनिया का कोई भी इंजन हो उसकी इफिशियंसी हम लोग वर्क इनपुट डिवाइड बाय हीटिंग, मतलब कितना आप जो है आउटपुट लिए और कितना जो है आप इनपुट दिए। इफिशियंसी जब भी निकालना हो, चाहे दुनिया में कोई भी चीज हो, मतलब कितना आप लिए और कितना इनपुट दिए, इसी का रेशियो जो है हमारा इफिशियंसी कहलाता है। ये हर जगह ही लगेगा। देखिए कार्नोट आइडियल केस में, कार्नोट के केस में दोस्त आप जो है यूज कर सकते हो 1 माइनस टीएल बटा टीएच। ये ऑल द टाइम यूज नहीं कर सकते हैं, जब ये आइडियल हो तभी यूज करेंगे, और रिवर्सिबल इंजन हो तभी आप ये यूज कर सकते हैं, वरना नहीं यूज कर सकते हैं। ये हर जगह लगेगा, ये आप दुनिया की कोई भी इंजन में लगा सकते हैं, सबके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। बट ये आइडियल है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही लगा सकते हैं, वरना ये नहीं लगा सकते। जब भी अगर कभी भी इंजन के बारे में कुछ नहीं दिया है दोस्तों, तो आप ऑलवेज इंजन को बारे में नहीं दिया है वर्क केस के बारे में, तो आप जो है आइडियल केस जब नहीं कुछ देने पर तो ये फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं। चलिए, तो हमने क्या किया, आपको पता है कि एफिशिएंसी बराबर वर्क आउटपुट बाय हीट इनपुट। अब देखिए वर्क दिया हुआ है कि इंजन वर्क क्या कर रहा है? इतना कर रहा है, और क्यूएच हमारा जो है निकालना है। तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई क्यूएच बराबर 100, मतलब हीट जो है हमने दिया कितना? 100। अब देखिए, अब यही इंजन अगर हमारा रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क करता है, तो हमने पढ़ा है सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इक्वल टू, हमने पढ़ा है ये रेफ्रिजरेटर के लिए यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर के लिए यूज करते हैं। तो क्यूएल बाई क्यूएच, ये क्यूएल क्या है?
जो हीट लिया लोअर टेम्परेचर, मान लो इस बॉडी को ठंडा करना है तो इस ठंडा बॉडी को करने के लिए जो हीट लेना पड़ता है, तो इस बॉडी से जितना हीट लिया वो हीट बाई वर्क डन। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अब बीटा दिया ही हुआ नहीं है, तो जब बीटा दिया नहीं है तो आप कैसे क्यूएल निकालोगे? क्यूएल नहीं निकाल पाएंगे। अब वर्क डन तो दिया है बट क्यूएल निकालना है और सीओपी दिया नहीं है। तो हमने एक रिलेशन आप ये पढ़े होंगे कि इफिशियंसी बराबर जो होता है वन प्लस जो होता है वन बाई वन प्लस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखिए, अब इसके साथ थोड़ा मैथ के साथ खेले हम लोग, तो सीओपी बराबर हो गया वन बाई ईटा, और सीओपी बराबर जो है वन बाई ईटा हो गया। सीओपी को जो है हम लोग रहने दिए, इसको लेफ्ट लाए तो देखिए ये वन बाई ईटा माइनस वन, तो देखिए आपको आ गया सीओपी इक्वल टू 9। अब बस इस सीओपी को आप क्या कर दिए, इस फॉर्मूला में पुट कर दिए, तो देखिए सीओपी बराबर 9, हीट ये आपको निकालना है और वर्क डन दिया हुआ है 10 जूल। देखिए क्यूएल बराबर क्या हो गया, 9 इंटू 10 बराबर क्या हो गया, 90 जूल हो गया। तो ये दोस्त ध्यान रखना है, ऑलवेज जो है ये जो है आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, बस काम हो गया। ठीक है, और ये आप यहाँ पर निकालोगे भी नहीं तब भी ये काम चल जाएगा, सिर्फ ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला से ही क्वेश्चन बन जाएगा। बट ये सारी जानकारी आपको इसलिए दिया हो ताकि जो है आप जो है हम लोग का मकसद ही है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, मीन्स हम लोग क्वेश्चन के थ्रू और भी क्या क्या कॉन्सेप्ट आ सकते हैं सारे के सारे हम लोग यूज करेंगे। ओके दोस्त, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन पर। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, और ये सेकेंड क्वेश्चन देखो आप, तो अब ये आप देखते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ये इफिशियंसी दे रखा है इंजन का इफिशियंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछ रहा है। बस वही बात देखो, जैसे कि इंजन का, अब ये हीट हम देते हैं तो वर्क करता है, तो जो इफिशियंसी है अब जस्ट यही उल्टा होता है तो ये रेफ्रिजरेटर बन जाता है। तो इस दोनों के बीच में रिलेशन देखिए, ये हम आपको बताए, बस यहाँ पर ये क्या कर देना, पुट कर देना है। देखिए सीओपी ये भी से यूज कर सकते हैं, तो सीओपी बराबर वन बाई ईटा माइनस वन है ना। अब पुट कर दीजिए तो क्या हो गया, वन माइनस ईटा बाई। अब देखिए ध्यान रखना, ईटा इफिशियंसी ऑफ इंजन होता है, बट यहाँ पर इफिशियंसी ऑफ इंजन क्या दिया हुआ है, वन बाई ईटा। दिया हुआ तो कुछ भी हो सकता है, हम जानते ये है ईटा इफिशियंसी ऑफ। कुछ कुछ बच्चे बस यही लिख के छोड़ देते हैं जहां पर मिस्टेक हो जाता है। अब क्या करेंगे, ईटा के जगह वन बाई ईटा पुट करेंगे, जो वैल्यू आपको ये आया, मतलब स्टेटमेंट वन आपका क्या है, करेक्ट। थर्मल इफिशियंसी का फॉर्मूला फॉर आइडियल रिवर्सिबल के लिए हम पढ़े हैं, जैसे देखो आपने ऊपर जो है आपको जो है दिखाए थे, जैसे ये देखिए आइडियल है और रिवर्सिबल इंजन है। तो आइडियल और रिवर्सिबल इंजन के लिए सारे फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये भी आप पढ़े, वन माइनस टी एल बाई टी एच, और सीओपी का जो है, सीओपी का जो है फॉर्मूला टी एल बाई टी एच माइनस टी एल भी पढ़े हैं। पढ़े हैं, ये दोनों फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो स्टेटमेंट ये भी सही है, और ये इसके वजह से ही ये सही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर ये गलत होता तो ये हम कभी लिख ही नहीं सकते, तो इसके वजह से ही ये सही है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आइए दोस्तों थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं हम लोग। ये देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन पूछा गया, ये सारे नीट का ही क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए ये दे रखा, अब इससे आपको पता लगाना है क्या कि कौन प्रोसेस, अब ध्यान दो। अब ये देखो फोर्थ नंबर प्रोसेस देखो ऐसे चल रहा है। अब ये सीधा सीधा देखो, वॉल्यूम तो बदल रहा है, वॉल्यूम तो भाग रहा है, बट देखो ये प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब फोर प्रोसेस आइसोबारिक है, तो फोर प्रोसेस जो है आपका आइसोबारिक है। अब सिमिलरली देखो
वन प्रोसेस, देखो वॉल्यूम बदल रहा है नहीं, ये प्रोसेस यहां से यहां आ रहा है, तो देखो ये प्रेशर बदल रहा है, ये प्रेशर बदल रहा है, प्रेशर बदल रहा है, बट ये वॉल्यूम नहीं बदल रहा है। तो देखिए 1 और 4 तो आसानी से पता होंगे, देखिए क्योंकि हर एक पॉइंट पर आप यहाँ 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 कहीं भी जाएंगे तो प्रेशर बदल रहा है पर वॉल्यूम अनचेंज है, तो हम इसको आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोल देंगे। दिक्कत बच्चों होते हैं ये यहाँ पर प्रॉब्लम, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, और ये कौन सा होगा, जैसे ये 2 प्रोसेस है, ये 3 प्रोसेस है, अब कौन एडियाबेटिक और कौन आइसोथर्मल, तो याद रखिए जिसका स्लोप ज्यादा हो, स्लोप मतलब देखो अब यहां से आप किसी वस्तु को गिराओगे तो ये जल्दी गिरेगा और ये थोड़ा धीरे धीरे गिरेगा, मतलब जिसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप मतलब देखो ये और ये, अब देखो ये ज्यादा एंगल बना रहा है, ये थोड़ा कम एंगल बना रहा है, तो याद रखना जिसमें ढलाव ज्यादा हो, और मतलब याद रखना कि जो नीचा होता है, जो सबसे नीचा होता है ना, याद रखिएगा वो जो होता है एडियाबेटिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में याद रखिएगा नीचे की तरफ एडियाबेटिक होता है, तो दूसरा प्रोसेस जो हो गया आपका जो है एडियाबेटिक होगा, तो थर्ड ऑटोमेटिक आइसोथर्मल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन के सिलसिले में बस यही है, और फिर से देखिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फिर से दे रखा है आपसे, क्यूएल टीएल टेम्परेचर दे रखा है, फिर से आपसे पूछा है क्या कि हीट रिजेक्ट, मतलब इस क्वेश्चन में पूछा है कि देखिए क्या दे रखा है, और ये रेफ्रिजरेटर है, किसी ठंडा वस्तु से ये हीट लेगा तो क्यूएल का जो टेम्परेचर होगा टीएल, और यहाँ पर जो है रेफ्रिजरेटर में वर्क करता है और इसके बाद हीट जो है रिलीज होता है। तो आपने क्या पढ़ा, सीओपी का फॉर्मूला अभी तुरंत पढ़े थे, एक तो डब्ल्यू बाई सॉरी यहाँ पर क्यूएल बाई डब्ल्यू, मतलब हीट जो है लिए जितना इनपुट दिए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टीएल बाई टीएच माइनस टीएल, बस ये फॉर्मूला है, ये आइडियल केस के लिए लगता है, ये आइडियल केस इंजन के लिए, आइडियल केस इंजन का क्या पहचान है या रेफ्रिजरेटर का क्या पहचान है, वो रिवर्सिबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, और फ्रिक्शन वगैरह कोई काउंट नहीं होता है, वही ध्यान में रखना, बट ये फॉर्मूला ऑल द टाइम लगा सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ये ऑल द टाइम लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं किसी भी केस में, बट ये आइडियल केस में है, जब नहीं दिया हो तो इसको हम आइडियल मान के काम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स का कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है दोस्तों, फिर अगले दिन जो है हम लोग जो है अगले चैप्टर में का क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए जो है बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलेंगे हम लोग जो है